हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। देखिए, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं लेसन 12 की, जिसमें हम कवर करेंगे वन वे टिकट फर्स्ट को। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हम लेसन 12 को कवर करने जा रहे हैं क्लास 7 के, तो इसमें जो चैप्टर है लेसन 12, इसको दो पार्ट में दे रखा हुआ है, वन वे टिकट फर्स्ट और वन वे टिकट सेकंड। यानी कि ये जो लेसन है, इसको लेसन 12 में भी यही लेसन है और इसके साथ साथ लेसन 13 में भी यही लेसन है। तो इसका पार्ट फर्स्ट हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, वन वे टिकट फर्स्ट, यानी कि एक तरफ का किराया। क्लियर है। इसके साथ साथ यही चैप्टर उसमें, इसके बाद में क्या होने वाला है, उसका आधा पार्ट सेकंड चैप्टर में दे रखा हुआ है, यानी कि लेसन 13 में दे रखा हुआ है। तो इसका फर्स्ट पार्ट को हम पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद में सेकंड पार्ट को हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इसका फर्स्ट पार्ट में दे रखा हुआ है, इसके हेडलाइंस हम देख लेते हैं। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड यानी सबसे अच्छा मित्र कौन है। व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ योर फ्रेंड डू यू लाइक मोस्ट, यानी कि ऐसे कौन कौन से गुण हैं, ऐसे कौन कौन सी क्वालिटी है, कौन कौन से आदर्श ऐसे हैं जो आपके दोस्त के आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या आप आपके दोस्त की कौन कौन सी क्वालिटी को पसंद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू एवर बीन टू ए फेयर, क्या आप कभी किसी मेले में गए हैं। यहाँ पर फेयर का मतलब क्या होता है, मेला। व्हाट डू यू लाइक टू डू देयर, यदि आप मेले में जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या क्या करना पसंद करते हैं, ये बात बताई गई है। ठीक है, चलिए इस स्टोरी को हम कवर करने की कोशिश करते हैं और इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझेंगे हम। रीड दिस स्टोरी ऑफ 5 फ्रेंड्स फ्रॉम ए विलेज, यानी कि एक विलेज के 5 दोस्त हैं, उनकी एक स्टोरी को आपको पढ़ना है। एंड देयर एडवेंचर्स, यानी कि और उन्होंने कौन कौन से एडवेंचर्स किए थे। एडवेंचर्स का मतलब यह होता है कि वहाँ पर उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटी की थी। ठीक है, और वाइल गोइंग टू ए फेयर, यानी कि जब वे मेले में जा रहे थे तो कौन कौन सी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा। एडवेंचर्स का मतलब आप यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन सी समस्याओं का उन्होंने सामना करना पड़ा और कौन कौन से एक्टिविटी की थी उन्होंने। ठीक है, उनको उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। किस्तो, किस्तो यहाँ पर एक लड़के के बारे में बताया गया है पहले। किस्तो इज 12 है, किस्तो एक लड़के का नाम है जो कितने साल का है, 12 साल का है। ही वियर्स ए लॉन्ग खादी कुर्ता, वहाँ क्या करता है, वहाँ खादी कुर्ता पहनता है ना। वियर मीन्स पहनना। हिज फादर्स परहेप्स, परहेप्स मतलब शायद, है ना, यानी कि उसके पिताजी का, शायद उसके पिताजी का खादी कुर्ता पहनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिज पजामास आर ऑलवेज टू शॉर्ट फॉर हिज लेग्स, और उसका जो पजामा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, उसकी जो लंबी लंबी टांगे हैं उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, जैसे इस लड़के की बात कर रहे हैं शायद वो। ठीक है ना, यानी उसका जो पजामा होता है वो उसकी टांगों के हिसाब से हमेशा बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, ही वियर्स हिज हेयर लॉन्ग, हेयर वियर का मतलब पहनना होता है, लेकिन यहाँ पर वियर का मतलब होता है रखना, यानी कि वहाँ क्या करता है, अपने जो बाल है उसको क्या रखता है, हमेशा बड़े बड़े रखता है। दे आर प्रिज्ड ऑन हिज हेड, ठीक है, वो उसके हेड पर इस तरीके से जमे हुए हैं, इस तरीके से लगे हुए हैं। प्रिज्ड, पेज्ड का मतलब होता है, पेज्ड ऑन का मतलब होता है पेंदा, यानी कि थाली जो होती है उसका जो पेंदा होता है, उस तरीके से यहाँ पर अर्थ सम्मिलित किया गया हुआ है। ठीक है, तो दे आर पेज्ड ऑन हिज हेड, यानी उसके जो बाल है उसके सिर पर इस तरीके से लगे हुए हैं। लाइक ए थेज, थेज, थेज का मतलब क्या होता है, यानी कि जो छप्पर होता है, एक झोपड़ी के ऊपर छप्पर जो होता है ना, ऊपर से हम छत लगाते हैं उसको अपन थेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके जो बाल जो है ना, बड़े बड़े जो बाल है उसके सिर पर ऐसे लगे हुए हैं जैसे झोपड़ी के ऊपर जो छप्पर रहता है उस छप्पर का तरह उसके सिर पर लगे हुए हैं। आगे देखते हैं। ही कॉपीज एवरीवन, यानी कि वहाँ सभी लोगों की नकल करता है। इन द विलेज फ्रॉम हिज दादी टू द राशन शॉप मैन, है ना, यानी कि वहाँ सभी लोगों की नकल करता है। कहाँ से लेकर के, यानी कि उसकी दादी से लेकर के तो गाँव का जो शॉपमैन जो होता है, दुकानदार जो होता है, उसकी भी नकल करता है। विद हिज पेयर ऑफ स्केल्स, स्केल्स का मतलब होता है, स्केल्स मतलब यानी जो तराजू होता है, यानी कि वो तराजू किस तरीके से काम करता है, गांव का जो शॉपमैन जो होता है किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सामान देता है, उसकी भी वो नकल करता है। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई किसकी, किस्तों की। किस्तो नाम का जो लड़का है इसकी कहानी हो गई। किस्तो नाम का एक लड़का है, वो खादी कुर्ता पहनता है, उसके पिताजी का पहनता है शायद, लंबे लंबे पजामे पहनता है, उसकी बड़ी बड़ी आँखें, बड़ी बड़ी टांगे जो हमेशा उसके हिसाब से छोटी रहती है। ठीक है, और वहाँ क्या करता है, उसके जो सिर पर जो बाल है वहाँ एक छप्पर की तरह लगता है, और छप्पर मतलब झोपड़ियों की तरह, झोपड़ियों के ऊपर छज्जा जो होता है, और वहाँ सभी लोगों की नकल करता है। कहाँ से लेकर के, अपनी दादी से लेकर के, तो गांव में जो सामान बेचता है उस शॉपकीपर की भी नकल करता है। ठीक है, दूसरा आता है बिश्नी। बिश्नी एक नाम की लड़की है, ये 13 जो 13 साल की है, शायद इस लड़की की बात हो रही है। सी वियर्स ए लूज 3 पीस ड्रेस, और वहाँ 3 पीसों की एक ड्रेस पहनती है। ठीक है, जिसमें 3 पीसेस होते हैं, और कौन कौन से होते हैं उसमें 3 पीसेस, है ना, एक ड्रेस पहनती है उसमें 3 पीसेस होते हैं। घाघरा चोली एंड ओढ़नी, जिसमें वो क्या पहनती है, घाघरा चोली और ओढ़नी वो पहनती है। ठीक है, सीज बोल्ड, बोल्ड मीन्स क्या होता है, साहसी, निडर, वहाँ साहसी है। बट ए चैटर बॉक्स, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है चैटर बॉक्स, यानी चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो ज़्यादा बोलता हो, टाकेटिव, जो उसका मुंह बंद नहीं रहता हो।
तो वहाँ जो लड़की है बिश्नी जो है वह बोल्ड है और क्या है, चैटर बॉक्स है। आगे देखते हैं, सी हैज़ 2 प्लेट्स हैंगिंग ऑन द साइड्स, यानी कि प्लेट्स का मतलब होता है चोटी, ठीक है। तो सी हैज़ 2 प्लेट्स, उसको 2 चोटियाँ हैं, हैंगिंग जो टंगी हुई रहती है, लटकी हुई रहती है, ऑन बोथ द साइड से जो उसके दोनों ओर लगी हुई रहती है, टंगी रहती है, ठीक है, उसको 2 चोटियाँ हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास में लंबू। लंबू इज 11, लंबू एक नाम का लड़का है, शायद इसकी बात हो रही है। वो कितने साल का है, 11 साल का है, 11 साल का है। ही इज एवर सो सिंपल, वह बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड इनोसेंट, और क्या है, इनोसेंट मतलब मासूम है। बट रेदर एक्वार्ड, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके का लड़का हुआ है, ठीक है, एक्वार्ड में बहुत अजीब तरीके का है। एंड ग्रोन टू टॉल ऑफ फॉर हिज एज, और उसकी एज की हम बात करते हैं तो उसकी एज के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा लंबा है, टू टॉल फॉर हिज एज, यानी उसकी उम्र के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं, ही यूजुअली वियर्स ए शर्ट एंड पजामास, और वहाँ जाम का जो लंबू नाम का लड़का है वह क्या करता है, वहाँ सामान्यतः एक शर्ट पहनता है और पजामा पहनता है। ही इज ऑलवेज बटिंग इन, बटिंग इन में वो हमेशा मतलब डिस्टर्ब करता रहता है, डिस्टर्ब मतलब दखलंदाजी देना, बटिंग इन का मतलब दखलंदाजी देना, वो हमेशा कुछ ना कुछ दखलंदाजी देता रहता है दूसरे काम में। एंड आस्किंग सिली क्वेश्चंस, और हमेशा सिली मतलब मूर्खता भरे, वो हमेशा मूर्खता भरे क्वेश्चन पूछता है। और गिविंग चाइल्डिश आइडियाज़, और चाइल्डिश मतलब होता है बचकाने, है ना, जो बच्चे जैसे रहते हैं, और बचकाने से आइडियाज़ देता रहता है कि इस काम को इस तरीके से कर लो, इस काम को इस तरीके से कर लो, काम को बिगाड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वहाँ पहले दखलंदाजी देता है, मूर्खता भरे क्वेश्चन पूछता है, और बचकाने भरे क्या करता है, आइडियाज़ देता रहता है। नेक्स्ट आता है कृष्ण, यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट हमारे पास में कृष्ण। कृष्ण इज 14, कृष्ण नाम का जो लड़का है वहाँ कितने साल का है, 14 साल का लड़का है। ही इज नीटली ड्रेस्ड, वह पूरी तरीके से साफ तरीके के कपड़े पहनता है। इन शर्ट एंड शर्ट एंड शॉर्ट्स, यानी कि शर्ट पहनता है और शॉर्ट्स पहनता है, ठीक है, यानी कि जो इसने चड्डा पहना हुआ है इसको शॉर्ट बोल दिया इन्होंने, ठीक है। वहाँ नीटली कपड़े पहनता है, नीटली मतलब स्वच्छ तरीके से पहनता है, एंड शर्ट पहनता है और शॉर्ट्स पहनता है। समटाइम्स कभी कभार इन धोती कुर्ता, कभी कभार वहाँ धोती कुर्ता भी पहन लेता है। ही इज ऑलवेज क्लीन, वहाँ हमेशा क्लीन रहता है। एंड हैज़ ए स्ट्रेट गेट, वो हमेशा क्लीन रहता है ना। एंड हैज़ ए स्ट्रेट गेट, ठीक है। और स्ट्रेट मीन्स सामान, और गेट का मतलब क्या होता है, चाल, और उसके पास हमेशा कोई ना कोई चाल रहती है। चाल का मतलब यहाँ पर रहता है, वहाँ पर उसके पास में हमेशा कोई ना कोई सवाल को सोल्व करता रहता है, किसी प्रकार की समस्या को सोल्व करता रहता है। ये बात कैसे पता चलेगी हमको, आगे पता चलेगी। आगे देखते हैं, स्ट्रेट मीन्स सीधा, है ना, गेट मीन्स चाल, उसके पास में हमेशा कोई ना कोई चाल होती रहती है। आगे देखते हैं, ही इज नॉन, उससे जाना जाता है एस कृष्ण, उसको कृष्ण के नाम से जाना जाता है। द वाइस, वाइस मीन्स बुद्धिमान, यानी कि बुद्धिमान के नाम से जाना जाता है, यानी कृष्ण द बुद्धिमान, ठीक है, कृष्ण एक बुद्धिमान आदमी के नाम से जाना जाता है। फॉर एनीथिंग, किसी प्रकार की समस्या के लिए, यू कैन नॉट सॉल्व, जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो आपको, यू कैन एनीथिंग, फॉर एनीथिंग किसी भी चीज़ के लिए, यू कैन नॉट सॉल्व जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, हल नहीं कर पाते हो, यू कैन गो टू हिम, आप उसके पास में जा सकते हो। ही विल हेल्प यू फाइंड अ सॉल्यूशन, यानी कि आपको किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप क्या कर सकते हो, कृष्ण के पास में जा सकते हो, और वह क्या करेगा, आपको उस समस्या का समाधान दे देगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देखो प्लेट से दे रखी हुई है, प्लेट्स, प्लेट्स मतलब क्या होती है, चोटियाँ, ये देखिए चोटियाँ, और स्केल से मतलब तराजू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देन हमारे पास में आ जाता है, देन वी हैव लिटिल गिट्टू, यानी कि हमारे पास में एक नए लड़के के बारे में बात हो रही है, यानी हमारे पास में कौन है, लिटिल गिट्टू, हु इज 12, जो कितने साल का है, 12 साल का है। ही लिटिल टू शॉर्ट फॉर हिज एज, यानी कि वहाँ अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी कि उसकी एज तो ज़्यादा है लेकिन उसमें क्या है, उसकी उम्र बहुत कम रह गई है, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया गया है, ही इज अ लिटिल टू, वहाँ बहुत छोटा है, शॉर्ट फॉर हिज एज, यानी उसके आयु के हिसाब से वहाँ बहुत ज़्यादा छोटा है। आगे दिन बात करते हैं, ही इज ऑलवेज ड्रेस्ड इन खाकी एंड प्लेज द पुलिसमैन, यानी कि वह क्या करता है, वो हमेशा खाकी में ड्रेस रहता है, यानी कि तैयार रहता है, और प्लेस और रोल करता है, किसका रोल करता है, कभी कभी पुलिस बन जाता है, कभी पोस्टमैन बन जाता है। एंड गेदर्स न्यूज़ एंड गॉसिप्स फ्रॉम द वोल विलेज, है ना, और वहाँ सारे गाँव से क्या करता है, सूचना एकत्र करता रहता है और गपशप करता रहता है। गॉसिप मतलब होता है फालतू की बातें करना। एंड कीप्स यू इन्फॉर्म्ड, और आपको हमेशा सूचनाओं से यानी कि अपडेट करता रहता है, ठीक है। यानी कि क्या नाम है इसका, गिट्टू नाम का जो लड़का है वो अपनी उम्र के हिसाब से तो बड़ा है लेकिन उसकी हाइट बहुत छोटी है। वह क्या करता है, हमेशा खाकी पहन के रहता है, कभी पुलिस वाला बन जाता है, कभी पोस्टमैन बन जाता है, और गांव में गपशप करता रहता है। इसके साथ साथ क्या करता है, वह गांव की जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है सभी को इकट्ठा कर लेता है। क्लियर है। आगे देखते हैं,
वेल आगे दिन बात करते हैं। द प्लान, अब इन सभी बच्चों की बात हो चुकी है हमारे पास में। तो वेल द प्लान, वे प्लान बनाते हैं टू गो ओवर टू द नेक्स्ट विलेज। ठीक है, वे नेक्स्ट विलेज यानी कि दूसरे गांव जाने का प्लान बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, धौलपुर। जिसका नाम क्या है, धौलपुर बाई बस, यानी कि वे धौलपुर नाम का गाँव है, वहाँ पर जाने का प्लान बनाते हैं। किससे जाने का प्लान बनाते हैं, बस से जाने का प्लान बनाते हैं। आगे दिन बात करते हैं। दे डिसाइड टू टेक शेरू, और इसके साथ साथ वे क्या करते हैं, शेरू को अपने साथ में ले जाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो शेरू है ये कौन है, शेरू द डॉग विद देम, यानी कि एक कुत्ता होता है जिसका नाम क्या है, शेरू, उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर शेरू कौन है, शेरू द डॉग, यानी कि शेरू जो है क्या है, एक नाम का कुत्ता है, उसको साथ में ले जाने की कोशिश करते हैं। द प्लान इज टू गो नेक्स्ट संडे, और वे नेक्स्ट संडे यानी कि अगले संडे को जाने का प्लान बनाते हैं। यानी कि जो सभी जो लोग हैं, है ना, वे क्या करते हैं, एक गांव है धौलपुर, वहाँ पर जाने की प्लान करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक मेला लगता है। ठीक है, आगे जाकर हमको पता चलेगा इसके बारे में। देयर इज ए फेयर इन धौलपुर, यानी कि धौलपुर में क्या है, एक मेला है, एंड दे वांट टू सी इट, और वे इसको देखना चाहते हैं। क्लियर है। इट हैज़ कैटरपिलर ट्रेन राइड्स, कैटरपिलर मीन्स क्या होता है, इल्लियाँ। ठीक है, किस तरीके की होती है, आप देखो यहाँ पर कैटरपिलर ट्रेन, ये इस तरीके की होती है यहाँ पर, जिसमें बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह की ट्रेन होती है, यानी कि वहाँ पर इस तरह की ट्रेन है, उसको वो देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ कैटरपिलर ट्रेन्स, द कार्स दैट यू कैन ड्राइव थ्रू ए मेज, और वहाँ पर कई प्रकार की कारें होती है, यानी कि मेले में कई प्रकार की कारें होती है, जिसको आप किसके माध्यम से, भूल भुलैया के माध्यम से घुमा सकते हैं। यहाँ पर मेज का मतलब क्या होता है, भूल भुलैया। एंड देयर आर हॉर्स राइडिंग टू, ठीक है, और वहाँ पर कई प्रकार की है ना, घोड़े की भी सवारियाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि सारे के सारे जो बच्चे होते हैं वे धौलपुर नाम का एक गाँव है, जहाँ पर मेला लगता है, वहाँ पर वे जाना चाहते हैं। साथ साथ अपने एक कुत्ता रह जाता है जिसका नाम क्या होता है, शेरू, उसको भी साथ में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, और इट हैज़ कैटरपिलर ट्रेन्स, और वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर इल्लियों की तरह एक ट्रेन होती है, यानी कि इल्ली जो रहती है उसमें बैठ सकते हैं हम लोग। ठीक है, वहाँ पर उसमें ट्रेन होती है, उसमें राइड करना चाहते हैं। इसके साथ साथ कार भी होती है, जिसके माध्यम से भूल भुलैया में, है ना, घूमना चाहते हैं। यू कैन सी रियल फिश इन ए स्मॉल एक्वेरियम, और वहाँ पर एक प्रकार का एक्वेरियम मीन्स क्या होता है, मछली घर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, यू कैन सी रियल फिश, जहाँ पर हम कई प्रकार की जो मछली जो रहती है उनको हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर क्या है, मेरी गो राउंड, यानी मेरी गो राउंड में से घूमने वाला झूला है। जिंट व्हील, यानी कि जिंट में से बहुत बड़ा, व्हील में से होता है पहिएदार। ठीक है, पहिएदार बहुत बड़ा झूला है। एंड हंसी घर मतलब होता है एक ऐसा घर जिसमें दर्पण के सामने हम खड़े हो जाते हैं, तो हमारी प्रतिबिंब जो होता है कभी छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है, कभी मोटा बनता है। ठीक है, कभी हम बहुत ज़्यादा पतले बन जाते हैं, कभी हंसने लगते हैं। इस तरह का जो होता है वो घर रहता है, दर्पण का बना होता है। तो वहाँ पर क्या क्या है ना, कैटरपिलर है राइडिंग, जिसको आप वो घूमने जाते हैं, कार से घूमने जाते हैं, जहाँ पर वो एक भूल-भुलैया में जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर हॉर्स राइडिंग है, एक्वेरियम है, मछली घर है, मेरी गो राउंड है, यानी कि झूले हैं, इन सबको देखना चाहते हैं। ठीक है, और कब जाना चाहते हैं वे, नेक्स्ट संडे को। आगे दिन बात करते हैं। दे आस्क देयर पेरेंट्स फॉर सम मनी फॉर द राइड्स, तो वे लोग क्या करते हैं, अपने जो पेरेंट्स रहते हैं उनसे क्या करते हैं, पैसे की मांग करते हैं। मदर्स, उनकी जो माताजी होती है, गिव देम ए फ्यू थिंग्स टू ईट ऑन द वे, तो उनकी जो माताजी होती है उनको रास्ते में खाने के लिए कुछ वस्तुएं दे देती है। दे बाय देयर टिकट्स, इसके बाद में क्या होता है, वे लोग क्या करते हैं, अपनी टिकट जो होती है उसको खरीद लेते हैं। दे बाय देयर टिकट्स, वो अपनी टिकट को खरीद लेते हैं। बोर्ड द बस, और बस में सवार हो जाते हैं। सीट ऑन द वर्न आउट सीट्स, यानी कुछ सीटें फटी जो होती है उस पर भी वो बैठ जाते हैं। हडल्ड टुगेदर मतलब होता है एक दूसरे को, है ना, खिसका करके जगह बनाना, तो एक दूसरे के साइड में वे बैठ जाते हैं। शेरू इज कीपिंग ए वॉच एट एवरीथिंग अराउंड, यानी कि शेरू जो नाम का जो कुत्ता होता है वो क्या होता है, आसपास जितनी भी वस्तुएं रहती है उस पर क्या कर रखता है, ध्यान रखता है। कीपिंग ए वॉच यानी कि ध्यान रख रहा होता है। द बस डज नॉट मूव, लेकिन जो बस जो रहती है वहाँ आगे नहीं बढ़ती है। अब किस्तो जो नाम का जो लड़का वो बोलता है, हो हा हा, कंडक्टर चाचा व्हाट शैल वी डू नाउ, अब क्या करें हम, बस तो चालू नहीं हो रही है। व्हाट आर वी नॉट मूविंग, है ना, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, उनकी बस चालू नहीं होती है। आगे देखते हैं हम। कंडक्टर बोलता है, समथिंग सिम्स टू बी रॉन्ग विद द इंजन, तो कंडक्टर साहब जो होते हैं वो बोलते हैं, बस के कंडक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि बस के इंजन में कुछ हो गया है। बिस्नी बोलती है वी विल वेट फॉर ए वाइल, क्या हम इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करेंगे। किस तो बोलते हैं हाँ वेट फॉर हाँ वाट, लेकिन कुछ तो बोलता है हाँ, लेकिन वेट की इंतज़ार किस बात के लिए इंतज़ार करें। दे हैव नो प्रॉपर टूल्स, उनके पास में कोई टूल्स नहीं है, यानी कि जो बस को सामान खोलने के या उसको सुधारने के जो सामान होते हैं उनके पास में कोई टूल्स नहीं है।
हाउ विल दे रिपेयर इट, और वे बस को किस तरीके से रिपेयर करेंगे, मरम्मत करेंगे, इसको सुधार करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब गिट्टू बोलता है, व्हाट शैल वी डू, व्हाट टू डू, यानी कि अब हम क्या करें। नोबडी ऑन द बस सीम्स टू नो, यानी कि बस में जितने भी बच्चे बैठे हुए थे किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, लंबू बोलता है लेट्स गो होम, लंबू बोलता है कि चलो हम घर चलते हैं। बिश्नी बोलती है व्हाट फॉर, लेकिन किस लिए। लंबू बोलता है द बस हैज़ ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन में तो खराब हो जाना है, बस जो है वो खराब हो चुकी है। वी कैन नॉट गो टू धौलपुर, हम धौलपुर नहीं जा सकते। सो लेट्स गो बैक टू रामपुर, इसलिए हम क्या करें, हमारा जो गाँव है रामपुर है वहाँ पर हम वापस चलते हैं। कृष्ण बोलता है, जो सबसे बुद्धिमान लड़का होता है, वह बोलता है नो नो आई थिंक वी कैन वॉक टू फेयर एंड रिटर्न टुमारो बाय द मॉर्निंग बस। तो कृष्ण बोलता है कि हम जो फेयर है, जो मेला है, वहाँ पर हम पैदल जा सकते हैं और अगली सुबह को, मॉर्निंग को हम क्या करेंगे, अगली बस से, वहाँ की बस से वापस आ जाएंगे। अब बिश्नी बोलती है, बिश्नी क्या बोलती है, बिश्नी बोलती है दैट्स अ गुड आइडिया, यह बात तो अच्छी है, अच्छा आइडिया है। आई सर्टनली वांटेड टू सी द मेला एंड न्यू राइड्स, मैं बोलती है कि मैं निश्चित रूप से मेले को देखना चाहती हूँ और इसके साथ साथ जितनी भी वहाँ पर वस्तुएं, चीज़ें, उनको भी देखना चाहती हूँ। गिट्टू बोलता है आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड ऑफ वॉकिंग, है ना। गिट्टू बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वहाँ पर जाकर के थक जाओगी। बिश्नी बोलती है नो नो आई वॉक सो मैनी प्लेसेज, बिश्नी बोलती है मैं कई जगहों पर घूमी हूँ और चली फिरी हूँ। आई एम श्योर आई कैन डू इट, और मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। किस्तो बोलता है ओ दैट्स अ ब्रेव गर्ल, ठीक है। किस्तो बोलता है कि यहाँ जो लड़की है बिश्नी है बहुत ही ब्रेव गर्ल है, ब्रेव गर्ल मतलब बहुत ही बहादुर है। कृष्ण बोलता है लेट्स गो, तो फिर चलो। वी कैन कॉल द पोस्टमैन चाचा, हम पोस्टमैन चाचा को बुला देंगे। ऑन टेलीफोन पर बोल देंगे टू टेल आवर पेरेंट्स दैट वी आर सेफ एंड वी विल बैक बाय टुमारो, यानी कि उन्होंने बोलता है कि आइए चले, और हम जो पोस्टमैन चाचा हैं उनसे बोल देंगे, किस पर बोल देंगे, फ़ोन लगाकर बोल देंगे कि हमारे पेरेंट्स को बता दें, क्या बता दें, कि हम पूरी तरीके से सेफ़ है, सुरक्षित है, एंड विल बी बैक बाय टुमारो, और हम टुमारो को वापस आ जाएंगे। आगे देखते हैं, दे रिटर्न द टिकट, वे क्या करते हैं, अपनी जो टिकट रहती है वो रिटर्न कर देते हैं। गेट द मनी बैक फ्रॉम द कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर जो रहता है उसको अपनी जो टिकट रहती है उसको रिटर्न कर देते हैं और अपने पैसे वापस ले लेते हैं। गिट्टू बोलता है वॉक फास्ट इट विल बी डार्क सुन, यानी कि जल्दी चलो, यहाँ क्या हो गया आने वाला है, डार्क सुन, यानी कि बहुत जल्दी शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। सो द 5 फ्रेंड्स विद देयर डॉग्स शेरू वॉकड टू धौलपुर, क्या होता है, जो 5 फ्रेंड्स जो रहते हैं, अपने दोस्त शेरू, है ना, अपने जो कुत्ता जो रहता है शेरू के साथ साथ धौलपुर के लिए निकल लेते हैं। एंड रीच द फेयर ग्राउंड एट 7 o'clock इन द इवनिंग, और 7 बजे के करीब में जो मेला होता है उसका जो ग्राउंड होता है उसमें वहाँ पर वे पहुँच जाते हैं। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था जिसमें हमने वन वे टिकट को पूरी तरीके कोशिश करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। अब हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलता है नई वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे।